तो भाई सभी को बहुत बहुत नमस्कार। शाम हो गई है, मैं घर आ गई हूँ। घर आते ही फिर आज कराया ये टाइल का काम। जो टाइल टूटी थी हमारी, फिर इन सब चौखटों को बदलवाने के बाद नीचे की आज वो टाइल ठीक कराई जा रही है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि नज़र तो होती है भाई। पहले हर एक कोई आगे कहता था आपका घर बहुत सुंदर है, आपका घर बहुत सुंदर है। और ये घर इस तरह से बिना किसी कारण के, छोटी सी दीमक के कारण, सोचो इतना समय हो गया है और कभी से कहीं से टूट रहा है। रोज़ घर में गंदगी ही रहती है, तो नज़र तो होती है। तो कल क्या था कि इनमें जो चौखट है, इनमें नीचे सपोर्ट के लिए सरिये लगे हुए थे। तो कल स्कूल से आते ही पहले मैंने फिर सरिये निकलवाए, क्योंकि इसमें सब अटक अटक के गिर रहे थे। तो सरिये निकलवाने में पूरा घर में वो जो उन्होंने कटिंग की, तो सारा घर एकदम पूरा जो है उसमें हो गया धूल 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 धूल, लोहे वाली धूल। आज जब स्कूल से आई तो मैंने आज खुशनसीब को बुलाया। मैंने कि भाई जो टाइल डैमेज है वो टाइल भी ठीक कर दे। तो ये आया, तो आज फिर घर पूरा धूल 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 में। अब उसके बाद क्या होगा, ये डोर्स लगवाने पड़ेंगे जो उतरवाए। ये डोर्स लगेंगे तब भी सब पूरा घर डस्ट में ही होएगा, क्योंकि वो भी इनकी घिसाई पिटाई पूरी करेगा। फिर उसके बाद फिर जब ये पुट्टी वुट्टी लगाने पुताई वाला आएगा, फिर डस्ट में हुआ है। तो यानी कि ये काम पता नहीं कब ख़त्म होना है। नया मकान बनाना दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन पुराने मकान को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये देखो भाई, दीवार के अंदर अंदर कैसे पहुंच रही है दीमक। ये देखो दीवार के अंदर भी हुई है। पाइन वाली बिल्डिंग ले लो कह रहा था ये भैया। इसे खिसका के बस सीधा बाहर ही पहुंचा देंगे भाई। चलो देखो कैसे गिर रही ना, ये लगती है ना, इसी से गिर रही तेरे से। भैया कभी भी ना सामान बेचने वाले, लकड़ी वाले के कितना भी ज़्यादा बड़ी दुकान क्यों ना हो, लेकिन उसके कहने से कभी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, है ना। हमेशा एडवाइस लो, सलाह लो तो हमेशा कारपेंटर की लो। दुकान वाले तो अपना सामान निकालने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे का कितना नुकसान हो जाए चाहे। और श्री राम वाला है, ये जगजीतपुर में है इसकी दुकान, बिल्कुल ऑन रोड। इसने कहा था हमें कि पाइन ट्री लगाओ, वो पाइन वाली वो लगाओ बिल्डिंग, और सबसे बढ़िया रहती है। हाँ, और देखो जरा कितना नुकसान हुआ हमारा पाइन की बिल्डिंग लगाने से। श्री राम वाले की किसी बात में नहीं आना कभी भी, हैं। देखो भाई, आज फिर पापा जी का टॉयलेट निकल गया है, और जबकि दो दो पोर्ट रख रखे हैं यहाँ पे, बलगम के लिए ये रख रखा है, तब भी सारा नीचे टॉयलेट 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 का रखा है, पूरा टॉयलेट का रखा है। क्या करें। देखिए ये है खुशनसीब, और खुशनसीब ने कान पे पेंसिल रख के हमारा सारी टाइलें तोड़ दी। हाँ भाई, ये जो टाइल लगाता है खुशनसीब, इसे जब तक खुद संतुष्टि नहीं होती, इसमें पतली सी पट्टी लग रही थी टाइल की, लेकिन इसे वो चीज़ जॉइंट लग रही थी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था, और इसने सारी निकाली है ये, और इसको दोबारा से ये लगाएगा।
इसे अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अपनी संतुष्टि होनी चाहिए, हमारी नहीं चलती। जब ही आ जाता है ना काम करने तो इसी की चलती है। इसे अपनी संतुष्टि चाहिए कि मुझे अच्छा लगना चाहिए बस। जब तक इसे अच्छा नहीं लगता, जब तक ये किसी काम को छोड़ता नहीं। तो इसकी ये खासियत है। ये देखो सारा घर तोड़ मारा इनने। तो देखो भाई, ये फिर अब दूसरे वाली हमने लगवा दी है चौकटें, और अब इनकी फिर अब पुट्टी होगी, फिर से पुताई करानी पड़ेगी। और जहाँ से फिर टाइल भी डैमेज हुई क्योंकि इसको निकलवाने में हमें टाइल लग रही है। लेकिन भाई इसको भी काम कराना है। ये व्यक्ति लाजवाब है, मेहनती और स्किल्ड है, ये कौशल है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ बैठे हैं पापा जी, और पापा जी जो हैं आजकल पापा जी को जो है वो हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। मतलब खुद से चलने में आज इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और कल तो गिर भी गए थे, ऐसे ही कारपेट में ही अटक के गिर गए अपने आप ही। फिर उसके बाद मैं बल्कि पास से वाले रूम में थी, तो मैं दौड़ कर आई तो देखा कि अरे पापा कैसे गिरे, कि बस अटक गया। नहीं, मैं तो बिल्कुल सही आया था। और हमने इनसे बोल रखा है कि आप बिल्कुल भी बिना बताए ना चला करें कहीं भी।